हे गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग सब कैसे हो? मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मैं हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। और आज के दिन दिवाली है और दिवाली के दिन एक अलग ही सेलिब्रेशन का माहौल होता है। तो आज मुझे लगा कि चलो पढ़ना नहीं चाहिए। फिर सोचा कि चलो आज लाइब्रेरी हाफ डे खुली है तो थोड़े ही टाइम में सही तो पढ़ लेना चाहिए। सुबह का 1-2 घंटे है वो पढ़ाई के लिए अपना निकाल लेना चाहिए। लाइब्रेरी एकदम खाली हो चुकी थी, कोई आया ही नहीं था, बहुत सिलेक्टिव बच्चे आए थे। तो सोचा कि हाँ चलो आज लाइब्रेरी हाफ डे खुली हुई है तो थोड़ी देर काम ही कर लिया जाए। और वैसे भी दिवाली है, उसका जो मेन काम सेलिब्रेशन का होता है वो शाम से शुरू होता है। तो फिर मैंने अपने काम की दिन की शुरुआत है वो दिवाली वाले दिन पढ़कर की। और फिर मैंने अपना काम है वो स्टार्ट किया। काम स्टार्ट मैंने अपना सबसे पहले एसएसटी सब्जेक्ट से किया, जिसमें मैंने अपने एक टॉपिक को कवर किया और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो बनाए थे मैंने। क्योंकि देखो जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का है, तो उस पर हम बिल्कुल ही डीले नहीं कर सकते और हम उसे हल्के में नहीं ले सकते कि इसे बाद में कर लेंगे। और ऐसे मैंने एक जो मैराथन थी थोड़ी उसमें से लेकर वो अपने थोड़े से नोट्स भी बनाए थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे। और अपने नोट्स बनाने के साथ साथ मैंने उन चीज़ों को भी देखा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो करने को तो वो सब चीज़ें हैं मगर हम सब चीज़ें एक साथ कर नहीं सकते। हमें चीज़ों को समराइज करके उसे बल्कि नोट्स ना लेकर उसको एक छोटे से ऐसे करने हैं कि ताकि एग्ज़ाम के जब 1-2 दिन रहे तो हमें उन चीज़ों को पढ़कर चले जाए और हमें और चीज़ें एक्स्ट्रा की नहीं पढ़नी पड़े। तो इस तरह मैं अपना काम है वो करती हूँ। और काम करने के बाद एसएसटी सब्जेक्ट करने के बाद मैं अपना थोड़ा आरटीई 2009 है वो करती हूँ, जो हमारा जो सीटेट का पेपर 1 का है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपने एग्ज़ाम एस्टेट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे एनईपी और सीसीई, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं और हम इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं और इससे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं उस सिचुएशन में कि करें तो क्या करें, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो इन छोटे छोटे टॉपिक हैं एनसीएफ वगैरह, आरटी, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैंने ऐसे ही एनसीएफ 2009 है वो किया था और जो उसके 2-2 4-4 जो मेन पॉइंट थे ना, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा नहीं है करने को बट वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जरूर लिख लिए थे। और एक सीडीपी का 20 नंबर का एक जो छोटा सा मॉक टेस्ट था वो टेस्ट मैंने दिया था। और इसको ये जो बड़े बड़े हैं वो 150 मार्क्स के वो टेस्ट भी हमारे लिए ज़रूरी है देने, और जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो देने भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करने चाहिए। और उसके बाद मैंने अपना जो मैंने नोट्स बना रहे थे तो उन नोट्सों को मैं पढ़ने लगी थी। उन नोट्स को, क्योंकि देखो नोट्स बनाने ज़रूरी है और उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितना आया है कितना नहीं आया है। और उसका रिवाइज़ किए बिना हमारे नोट्स बने बनाए वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे मैंने अपने नोट्सों को रिवाइज़ किया था। रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने एक ईवीएस का एक छोटा सा 10 नंबर का एक जो मॉक टेस्ट था वो लगाया था। वो मैं करके देख रही थी कि क्वेश्चन है उनके अंदर क्या चेंज आया है और मुझे कितना है, वो अपना क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज़ किया तो उनको फिर दोबारा से मैं रिपीट करने लगी ताकि कोई चीज़ है वो छूट ना जाए। और बार बार रिवाइज़ करूँगी तो इससे मेरे कॉन्सेप्ट ही अच्छे होंगे और वो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ें होती हैं कि हम नोट्स बना लेते हैं बट हम उनका रिवीजन वगैरह नहीं करते। तो इसलिए उन चीज़ों को बार बार में रिवाइज़ करो। बार बार रिवाइज़ करने से ये हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे और हमारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आज लाइब्रेरी का हाफ डे था क्योंकि आज दिवाली का त्यौहार था। और वो करने के बाद आज हाफ डे करने के बाद मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ मैंने थोड़ा सा कुछ किया है। और मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना आराम किया और फिर मैं मूवी देखने लगी थी स्त्री 2।
ये मूवी देखी, मुझे तो इतना ख़ास अच्छा मज़ा आया नहीं। मूवी देखने के बाद फिर थोड़ा सा घर को डेकोरेटिव किया, रंगोली वगैरह बनाई थी घर में, और एक अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा था। खूब सारे पटाखे जल रहे थे और एकदम अच्छा सा अपने आप को लग रहा था, और एक अच्छा त्योहार का माहौल बना हुआ था। घर को थोड़ा डेकोरेटिव किया था, रंगोली वगैरह बनाई थी। फिर घर पे सब पे लोगों ने पूजा की थी, और देखो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को सेलिब्रेशन करना चाहिए। और एक जो त्योहार हैं उनको सेलिब्रेशन करने का ये भी रहता है कि हम अपने जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो हमारे रिलीजियस चीज़ें हैं, उनको भी ना भूलें। और हम सब ने आरती पढ़कर इस त्योहार को अच्छे से मनाया, और अच्छा लगता है ये दिवाली का त्योहार मुझे, क्योंकि इसमें सब लोग इकट्ठे रहकर पूजा करते हैं और अपना सेलिब्रेशन करते हैं, नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं। और फिर पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं छत पर चली गई थी। एकदम कलरफुल हो रहा था चारों तरफ, इतने ज़्यादा पटाखे बज रहे थे। देखो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं बिल्कुल भी पटाखे नहीं जलाती हूँ और इको फ्रेंडली एकदम दिवाली बनाती हूँ। छत पर मैं गई थी तो मैंने देखा इतने ज़्यादा पटाखे चल रहे हैं, चारों तरफ एकदम पटाखों का माहौल हो रहा था। और ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि देखो दिल्ली में पोल्यूशन ऑलरेडी इतना और लोग इतने ज़्यादा पटाखे चला रहे थे। हमें देखो इको फ्रेंडली दिवाली बनानी चाहिए, बट सभी का अपना अपना है। चीज़ों को सेलिब्रेशन करने का सबका अपना एक अलग तरीका होता है। और आप लोग जो टीचिंग एस्पिरेंट है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।